Hello students, welcome back to our channel Akash Talks Commerce. Today we'll discuss about the goodwill. So nature, valuation and treatment, हम ये सब कवर करने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, हम फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं और भी चीज़ें इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो स्लाइड है यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर नेचर, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, नाउ आप किसी भी बोर्ड से हों, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड से, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्रेजेंटेड मी आकाश सर, आकाश टॉक्स कॉमर्स, ये हमारा चैनल का नाम है। सो रिमेंबर इट ऑलवेज। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो फर्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो देखेंगे हम इसमें, व्हाट इज़ गुडविल, कि एक्चुअल में गुडविल होता क्या है। सो हम इसमें डेफिनेशन पहले देखते हैं कि गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म्स रेपुटेशन एंड इट्स एबिलिटी टू अर्न सुपर प्रॉफिट्स। दैट मीन्स हम जो फर्म्स चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उसमें गुडविल का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है और उसी के थ्रू हम सुपर प्रॉफिट्स करते हैं। दैट मीन्स अगर किसी फर्म, बिजनेस का अपना खुद का एक गुडविल क्रिएटेड है तो वो फर्म या कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएगी। सो गुडविल इज़ अ वैल्यू, एक वैल्यू क्रिएट करती गुडविल ऑलवेज, जिसमें रेपुटेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एबिलिटी क्यों? क्योंकि देखिए पार्टनर जो होते हैं या फिर जो भी ओनर्स होते हैं, उनकी एबिलिटी के थ्रू ही बिजनेस में गुडविल क्रिएट हो सकता है। और भी कुछ रीजंस होते हैं बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि जैसे जिस भी फर्म का रेपुटेशन या फिर जिस भी फर्म में एक सुपरनेस होती है या एक फेमसनेस होती है, वो बिजनेस वैसे ही ग्रो करते चले जाता है और उसके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। सो गुडविल क्यों क्रिएट होता है? अराइज ड्यू टू, उसका रीज़न हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या वहाँ पर रीज़न है। तो पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके फर्म में, बिजनेस में, कंपनी में एफिशिएंट मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियस है आप बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे, अपने फर्म को बहुत ही अच्छे ढंग से चला पाएंगे। सो गुडविल विल अराइजेस, गुडविल विल इंक्रीज और आपके प्रॉफिट भी अच्छे होने लगेंगे। लोकेशन एडवांटेजेस, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से भी गुडविल क्रिएट हो जाती है और फिर आपका प्रॉफिट वहाँ से अच्छा खासा जनरेट होने लगता है। एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, यस डेफिनेटली, अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप इसकी क्वालिटी बेहतर बनाते हैं एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द सर्विसेज टू द कस्टमर्स, अगर आप कस्टमर्स को बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इधर यू विल प्रोवाइड इट बिफोर सेल्स, आफ्टर सेल्स, ऑन द सेल्स। तो अगर आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी इस सर्विस की वजह से एंड ऑल्सो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, इस दोनों ही चीज़ों की वजह से आपका गुडविल जो है बिजनेस का वो इंक्रीज होने वाला है। एंड लास्ट वन इज व्हाट? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस, तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ही ओवरऑल सब कुछ है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो जा रहा है तो समझिए कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए हमको काम करना होता है और जो बिजनेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेके आता है उसका बिजनेस ग्रो करना चालू कर देता है। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास में इसके वैल्यूएशंस के लिए? मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज व्हाट, कि पहला तो एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सो हम लोग इस वीडियो में ये तीनों जो हमारे फॉर्मूले बेस्ड पर मेथड्स बने हुए हैं और इसके थ्रू जो हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग जो है आज देखने वाले इस नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ओके, तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। हम ये वाला टॉपिक पहले क्लियर करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि एवरेज प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई करने वाले नंबर ऑफ परचेज ईयर या नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको कहाँ से मिलने वाला है? क्वेश्चन से मिलने वाला है। तो आप क्वेश्चन से इसको देखेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओके, तो दिस इज द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि ऐड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स। तो ऑब्वियस है कि आपको क्वेश्चन में ये पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे। नॉट ओनली प्रॉफिट्स, हो सकता है कि वहाँ पर एक आध लॉस भी आपको दिया होगा, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट्स होंगे उसको आपको ऐड करना है। देन एडजस्ट फॉर एबनॉर्मल गेन्स
एंड लॉसेस। अब अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब कुछ मतलब मोर तो प्रॉफिट ही होंगे, एक आध कोई ऐसा लॉस दिया होगा। अगर आपके प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट्स है लाइक एबनॉर्मल गेन्स हैं या लॉसेस है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करना मतलब प्लस एंड माइनस करना विद द प्रॉफिट, जिसमें वो एडजस्टमेंट गिवन होंगे। उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स टू गेट एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्या हो गया, ये जो आप ऐड कर रहे हो ना प्रॉफिट्स को, इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे। तो सर किससे डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ ईयर से करेंगे। कहाँ से मिलेगा, तो देखिए सपोज की क्वेश्चन में आपको 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, 4 ईयर्स प्रॉफिट यू हैव। अब आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, क्वाइट सिंपल। एंड फोर्थ नंबर इज व्हाट, मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट बाय एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ओके, तो ये हम बात कर रहे थे ना अभी ऊपर में नंबर ऑफ ईयर परचेस की, ये वाला जो बात कर रहे थे। तो ये मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, तो पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लोगे, फिर हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस से। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो वी हैव एग्जाम्पल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ये हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में प्रॉफिट्स हैं लाइक 19 का प्रॉफिट है, 20, 21, 22, 23, ये 5 प्रॉफिट्स हैं हमारे पास में है। ऐसे ही आपको ना आपकी बुक में देखिएगा तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। तो 40, 45, 50, 55 एंड 60,000 वी हैव कंटिन्यूस इन रिस्पेक्टली मैनर, वी हैव 5 ईयर्स प्रॉफिट। बट 2021 में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 50,000 का प्रॉफिट, जिसमें बोलता है लेस 5,000 एब नॉर्मल गेन। तो हम इसमें अगर जब भी आपको ऐसा लिखा होगा ना एब नॉर्मल गेन, गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट लाइक है ना। तो प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, प्लस, यहाँ पे आपको कर देना है माइनस, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया हुआ है आपको, लॉस। तो फायर लॉस है, तो लॉस एक्चुअल में लॉस क्या होना चाहिए, लॉस क्या होना चाहिए सर, माइनस होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, प्लस। तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ ऑलरेडी उसमें हो चुकी है ना उसको ऑपोजिट कर दीजिएगा। लाइक गेन प्रॉफिट होता है ना, ऐसे ही समझना, गेन प्रॉफिट होता है तो ये ऐड होता है, ये मतलब पहले से ऐड है तो हम इसको लेस कर देंगे। अब ये क्या है, लॉस है ना, लॉस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस मतलब पहले इसमें माइनस हो चुका है तो हम उसमें जाकर क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। इस तरीके से आपको सोचना है। सो देखिए अब यहाँ पर आते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ये पहले साल का आपका प्रॉफिट हो गया 40, ये हो गया सेकेंड ईयर का, ये हो गया थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में 50,000 में 5,000 लेस करके लिए हैं। फिर ये हो गया 22 का और ये हो गया 23 का, जिसमें हमने 10,000 ऐड करके लिया है। ये आप पूरे पाँचों प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, यू विल गेट 2,55,000। नाउ डिवाइडेड बाई 5, ये दिख रहा है ना, डिवाइड बाई 5, क्यों 5, क्योंकि हमारे पास 5 ईयर्स का प्रॉफिट है। नाउ वी विल गेट 51,000 आफ्टर डिवाइडेड बाय 5। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये मैंने यहाँ पर अभी एक इमेजिनेशन के तौर पे लिया है, बट आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये डेफिनेटली गिवन होगा। तो हमने इसको 3 एक एजम्पशन के तौर पे लिया और 3 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 1,53,000। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट मेथड ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट में ना हमको ईयर परचेस इनटू करना है। अगेन वी विल गेट दिस फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है, तो इसकी कोई वरी नहीं है। लेकिन हमको तो सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट तो हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा, जहाँ पे प्रॉफिट्स को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से नंबर ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। बट हाउ विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी हमारे पास में फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको NRR भी ऐसा बोला जा सकता है, NRR शॉर्ट में, है ना। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है सर, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, ये जस्ट इन्वेस्टेड कैपिटल होता है जो ऑल्सो आपको गिवन होगा अंडर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको मिल जाने वाला है, तो इसकी चिंता हमको नहीं करनी है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो सर रेट ऑफ रिटर्न क्या लगाने वाले हम लोग, तो ये भी लाइक जैसे 10%, 12% ऐसा काइंड ऑफ दिया रहता है, बट ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन ऑलवेज। तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, बस हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ओके। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न्स
एन एवरेज प्रॉफिट 70,000 पर एनम। तो गाइज ये क्या हो गया, ये हमारे पास 70,000 का ना एवरेज प्रॉफिट मिल गया, तो एक हमारा यहाँ पे काम थोड़ा सा ईजी हो गया। ओके, नॉर्मल रेट हमारे पास यहाँ आप देखेंगे तो 10% का नॉर्मल रेट है, यस। एंड बिजनेस में ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5,000 का, सॉरी 5 लाख का है, माय मिस्टेक, है ना। 5 लाख का यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड है, सब चीज़ें हमारे पास में। अच्छा, गुडविल इज वैल्यूड एट कितना दिया हुआ है, 4 ईयर्स, ये भी हमारे पास है। अब आप आते हैं सॉल्यूशन की तरफ में, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम पहले निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का जो भी रहेगा उसका परसेंट निकाल देना है। तो 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 10% विच इज 50,000, यस। नाउ कम्स टू द सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर अभी हमने देखा ये 70,000 वहाँ से आया, 50,000 अभी जस्ट हमने निकाला, कितना बचा 20,000। सो 20,000 इज सुपर प्रॉफिट। नाउ गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू जो भी हमारा ईयर परचेस होगा, वो 4 की क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन वी गेट आंसर, यस, क्वाइट सिंपल। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। यस, दिस इज द कैपिटलाइजेशन मेथड, और ये हमारा लास्ट मेथड है। इसमें 2 अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच है हम एवरेज प्रॉफिट को बेस बना करके सॉल्व करें, और दूसरा हमारा अप्रोच है कि हम सुपर प्रॉफिट को बेस बना करके सॉल्व करें। तो गुडविल यहाँ पर कैसे निकलेगा सर, यहाँ पे आपके पास में एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, इनटू हम 100 कर देंगे और NRR से डिवाइड करेंगे, क्योंकि NRR तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, या हम माइनस करेंगे उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हमको क्वेश्चन से मिल जाता है, अभी हमने देखा। और नीचे वाले में क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालना भी हमने सीखा, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। NRR तो क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वी हैव अ एग्जाम्पल, पहले हम देख लें सुपर प्रॉफिट का, फिर हम एवरेज का देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ये एवरेज प्रॉफिट गिवन है, यस, और अगर नहीं भी गिवन है तो हम तो फाइंड आउट करना सीख चुके हैं ना। हमारे पास एक कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए जो कि 6 लाख का दिया हुआ है, और हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न भी विच इज़ 12%, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में आपको वहाँ पर भी आप बुक में देखेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में या एग्जाम्पल्स में, तो आपको मिल जाएगा। तो पहले हमने क्या करना है, प्रॉफिट निकाल लेना। कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। 6 लाख का 12% निकाल लिया हमने, 72,000। नाउ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम पुट करें तो ये होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज क्या है 84 विच इज गिवन इन क्वेश्चन, यस, एंड 72,000 नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से हमने निकाल लिया, तो हमको सुपर प्रॉफिट कितना मिल गया, 12,000 मिल गया। अब गुडविल देखिए, गुडविल तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो 12,000 का सुपर हो गया इंटू 100 अपॉन NRR, इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एवरेज प्रॉफिट अगेन 84,000, 12% का हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है, और 6 लाख का हमारे पास क्या है, कैपिटल है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सिंपल है। सबसे पहले हमको यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। तो 84,000 का हमारा क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 करेंगे अपॉन NRR, ये फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्या है फॉर्मूला हमारा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। अब 7 लाख रुपीज़ हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। नाउ गुडविल का फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। तो गुडविल के फॉर्मूले में क्या था हमारा, 7 लाख, मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस जो हमने फाइंड आउट किया, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, मतलब पहले हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला और उसमें से क्या माइनस कर दिया, कैपिटल, जो पहले तो हमने कैपिटलाइज निकाला, है ना, फिर उसमें से हमने क्या किया, 6 लाख का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर दिया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 लाख रुपीज़ का हमको क्या मिल गया, गुडविल मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। 3 हमारे पास थे फॉर्मूले, 3 मेथड हमने देखा यहाँ पर। तो समरी देख लें, अगर समरी में हमारे पास क्या है, एक तो आज हमने क्या कवर किया है, मेथड जिसमें फॉर्मूला था, जिसमें एग्जाम्पल्स थे। फर्स्ट वाले में हमने देखा एवरेज प्रॉफिट 153 का था, मतलब सॉरी 153 का तो हमने गुडविल फाइंड आउट किया है, जिसमें हमने क्या देखा, एवरेज प्रॉफिट और उसमें नंबर ये परचेस मल्टीप्लाई हो जाता है। सेकंड में हमने गुडविल निकाला था 80,000, ये सुपर प्रॉफिट वाला था, जिसमें सुपर प्रॉफिट से इंटू ईयर परचेस होता है, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला था हमारे पास में। फिर हमने थर्ड में गुडविल फाइंड आउट किया है 1 लाख का, जहाँ पर भी कैपिटलाइजेशन के थ्रू हमने सुपर प्रॉफिट और फिर यहाँ पर हमने इंटू 100 और अपॉन में NRR रखा था,
और वहाँ से उस फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया था। ये डिफरेंसेस था और ये समरी था। कंक्लूजन या फिर टिप्स क्या हो सकता है इस पूरे चैप्टर के लिए? अगर इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूले के बेसिस पर, अगर फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप बड़ी आसानी से पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे। बड़ी इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सारी चीज़ गिवन रहती है, जस्ट हमको उसमें पुट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टिप में है चूज़ मेथड एज पर क्वेश्चन आस्क्ड। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से और देख लीजिए कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूले की बात की जा रही है, क्या मेंशन किया है, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व करें। सेकेंड हमारे पास में आपके लिए टिप्स है, क्योंकि आप 12th क्लास को बिलोंग कर रहे हैं तो टिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियरली आइडेंटिफाई एंड अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, तो पहले आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और फॉर्मूला प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। एंड थर्ड इज एडजस्ट फॉर एबनॉर्मल आइटम्स इन प्रॉफिट। अभी जैसे हमने बात किया था ना, एवरेज प्रॉफिट जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में बात किया। नॉर्मली एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना है, आपको लेस करना है, और लॉस को क्या करना है, प्लस करना है। यस, तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एंड लास्ट वन इज प्रैक्टिस मोर फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बोर्ड क्लासेस में, आप कोई भी क्लासेस में, कि हमको लगता है कि यार 3 घंटे कम पड़ गए तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लेंथी था। ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी स्पीडली और एक्यूरेसी के साथ अगर आप काम करें, प्रैक्टिस करते जाए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्पीड अच्छी होगी, आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई, और फिर वो 3 घंटे में भी ना आपके टाइम बच जाने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। अब मैं आई होप कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, काम आ रहा होगा आपके लिए, आपको समझ आया होगा गुडविल, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी आपको प्रैक्टिस से रिलेटेड या आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, या अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इसमें इशू आ रहा है तो भी वो आप डाल सकते हैं, और आप कोई भी ऐसा रैंडम क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।